नमस्कार दर्शकों, मैं प्रशस्त गौड़ स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस वीडियो में। आज हम जानेंगे कि द्वारिका कैसे डूबी थी, उस समय क्या-क्या गतिविधियां हुई थी। आज उन सब के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वारिका के समुद्र में डूबने की कथा मुख्य रूप से महाभारत के मौसल पर्व और भागवत पुराण में मिलती हैं। घटनाएं कुछ इस क्रम में बताई जाती हैं। कृष्ण के समय द्वारिका अत्यंत समृद्ध थी। यादव वंश बहुत शक्तिशाली हो गया था, लेकिन धीरे धीरे उनमें अहंकार, मदिरापान और आपसी घमंड बढ़ने लगा। ऋषियों का अपमान और श्राप। एक दिन यादव युवकों ने मजाक करने के लिए कृष्ण के प्रपौत्र सांब को स्त्री के वेश में सजाया और ऋषियों से पूछा कि बताइए ऋषिवर, इसे पुत्र होगा या पुत्री। लेकिन ऋषिवर उनके मजाक को समझ गए थे और वे अत्यंत क्रोधित हो गए थे और क्रोध में उन्होंने उसको श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि इसके पेट से लोहे का मूसल पैदा होगा, जिससे यादव वंश नष्ट हो जाएगा। तीसरा, लोहे का मूसल पैदा होना। कुछ समय बाद सचमुच सांब के पेट से लोहे का मूसल निकला। राजा उग्रसेन ने डरकर उसे पिसवा दिया और समुद्र में फेंकवा दिया, लेकिन उसका चूर्ण समुद्र तट पर उगने वाली घास यानी एरक में बदल गया और एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा बच गया। वही आगे चलकर विनाश का कारण बन गया। समय बीतने पर यादव लोग प्रभास क्षेत्र में गए और वहां मदिरा पान के बाद आपस में झगड़ा शुरू हो गया। तभी समुद्र तट की वही घास लोहे जैसी कठोर हो गई और यादवों ने उसी को हथियार बनाकर एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया और धीरे धीरे पूरा यादव वंश समाप्त हो गया। पांचवा, बलराम का प्रस्थान। कथा के अनुसार बलराम जी समुद्र किनारे ध्यान में बैठे थे। एकाएक उनके शरीर से शेषनाग का दिव्य स्वरूप निकला और वे अपना शरीर त्याग कर चले गए। इसके बाद कृष्ण वन में विश्राम कर रहे थे। सहसा एक शिकारी जरा नाम का, उसने हिरण समझकर तीर चलाया, लेकिन वह तीर कृष्ण के पैर में आ लगा। उस तीर में वही बचा हुआ लोहे का टुकड़ा लगा हुआ था जो मूसल का टुकड़ा था। इसके बाद कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की और पृथ्वी से प्रस्थान किया। सातवां, अर्जुन का द्वारिका पहुंचना। अर्जुन द्वारिका पहुंचे और बचे हुए लोगों यानी स्त्रियों, बच्चों को लेकर निकलने लगे, लेकिन कृष्ण के पृथ्वी से जाने के बाद अर्जुन की दिव्य शक्ति भी कम हो चुकी थी। रास्ते में डाकुओं ने हमला किया और वे सबकी पूरी तरह से रक्षा न कर पाए। आठवां, समुद्र द्वारा द्वारिका को डुबोना। जब लोग द्वारिका छोड़ चुके थे, तब समुद्र धीरे धीरे शहर में प्रवेश करने लगा। ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि विशाल लहरें उठी, महल और भवन डूबने लगे, पूरी नगरी समुद्र में समा गई। केवल कृष्ण का महल जो है वह कुछ समय तक दिखाई देता रहा, फिर कुछ समय बाद वह भी लुप्त हो गया। धार्मिक दृष्टि से इसे कृष्ण लीला का अंत, द्वापर युग की समाप्ति और कलयुग का प्रारंभ माना जाता है। आज भी समुद्र के भीतर द्वारिका के प्राचीन संरचनाओं के अवशेष मिलने की चर्चाएं होती रहती, जिन्हें कुछ लोग प्राचीन द्वारिका से जोड़ते हैं। तो ये थी द्वारिका के समुद्र में समाने की कहानी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ यदि आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप यह वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो हमारे अकाउंट को फॉलो करना ना भूलें। इसी के साथ मैं प्रशस्त गौड़ विदा लेता हूं आपसे इस वीडियो में। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।